Good morning, dear friends. Today's topic is structure of nucleus. So first we see that what is meant by nucleus. Nucleus is also called as a heart of cell. Every cell, for example, eukaryotic cell, prokaryotic cell, and other cells are also having a nucleus. Nucleus को सेल का बॉस कहा जाता है because जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन या और भी एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जैसे हो गया, तो ये सब एक्टिविटीज सेल को परफॉर्म करने के लिए कमांड की नीड होती है और ये जो कमांड है ये उसे प्रोवाइड करता है कौन? न्यूक्लियस. सो इन अ सिंपल वे वी ऑल्सो कॉल्ड एज दैट न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ सेल. सो वन बाय वन we see that which contents are present inside the nucleus. So first, the nucleus, the scientist Robert Brown in year 1833 discovered the nucleus. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इन ईयर 1833 में. अब न्यूक्लियस, इसका मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज में नट. नट मीन्स न्यूक्लियस एक एनवलप की जैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो क्रोमोसोम्स, डीएनए या प्रोटीन्स हैं इन हेरिडिटरी मटेरियल्स को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. और नेक्स्ट इज द नंबर. जो न्यूक्लियस के नंबर्स हैं ये डिफरेंट वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लिएट सेल्स and those cells which contain two nucleus are called as binucleate cells. और वो cells जो contain करते हैं more than two nucleus उन्हें कहा जाता है multinucleate cells. So ये different numbers हो गए nucleus से inside the different cells. The third is shape. अब जो nucleus का shape है वो भी vary होता है, it means different होता है different cells के अंदर. जो cells secretory होती हैं, examples बीटा cells जो इंसुलिन secrete करती हैं, उनके अंदर जो nucleus का शेप होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा. द कॉमन शेप्स ऑफ न्यूक्लियस आर कोलुमनार, ओवल और सर्कुलर. द नेक्स्ट इज साइज. अब होगी बात न्यूक्लियस की साइज की. तो न्यूक्लियस का जो साइज है ये जो 5 to 7 म्यू ये कॉमन साइज है न्यूक्लियस की. बट डिफरेंट सेल के अंदर, एग्जाम्पल किडनी सेल, हार्ट सेल या तो फिर अदर सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस की साइज भी कैसी होती है? डिफरेंट होती है. और जो सेल सेक्रेटरी होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो न्यूक्लियस की साइज है वो ज़्यादा होती है. So these four following contents are present inside the nucleus. The first is a nuclear membrane, second is a nucleoplasm, and third is a nucleolus, and fourth is a chromatin material. So we see one by one these following contents. So the first content is a nuclear membrane. You see in this diagram the outer covering which is called as a nucleus membrane. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और इसे also कहा जाता है कैरियोथिका. इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर्स में डिवाइड हुई है. इसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे कहा जाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो इनर लेयर होती है उसे कहा जाता है, ये हो गई इसकी इनर लेयर और ये हो गई आउटर लेयर. इनर लेयर को कहा जाता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पेस कैसी है? ब्लैंक है पूरी. इसके अंदर लिक्विड सेमी लिक्विड मटेरियल फिलअप होता है. इसे कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स. और इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर. और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये कैसा होता है? ऑक्टागोनल. इसका शेप होता है ऑक्टागोनल. इट मीन्स इट कंटेन 8 साइड्स. और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसके 2 सरफेसेस होते हैं, 2 एनुलाई होते हैं. इसका जो आउटर एनुलाई है ये होता है साइटोप्लाज्म की तरफ और जो इनर एनुलाई होता है ये होता है न्यूक्लियोलस की तरफ, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है आफ्टर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि सेल को कोई भी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, एग्जाम्पल प्रोटीन्स हो गए या फिर एंजाइम्स हो गए, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में इन मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसे हेल्प कौन करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब द नेक्स्ट कंटेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म. अब डायग्राम में आप देख रहे हैं जो इनर सब्सटेंस है, इनर ग्राउंड सब्सटेंस है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या कंटेन करता है? डिफरेंट एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स. और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है वो है कि क्रोमेटिन मटेरियल मीन्स की क्रोमोसोम्स को बनाना. और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स ये बना होता है डीएनए से. और सबसे जो मेन प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन.
इसमें क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये जो प्रोसेस है ये भी कहाँ होती है, स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर होती है। सो द सेकंड कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद थर्ड है न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं some spherical bodies are present. Okay, number of spherical bodies are present. So these bodies are also called as karyosome, endosome और plasmosome. इन तीनों को और एक स्पेसिफिक नेम है न्यूक्लियोसोम। इट मीन्स जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस को सेल का बॉस कहा जाता है, उसी तरह न्यूक्लियोलस को भी न्यूक्लियस का बॉस कहा जाता है, बिकॉज inside the nucleus some spherical bodies are present which are called as karyosome, endosome और plasmosome. This spherical body also help to this cell to performing various activities. अब इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोसोम, जो कि क्या है, हार्ट ऑफ सेल है। बिकॉज हमने क्या कहा कि जैसे न्यूक्लियस हार्ट ऑफ सेल है, उसी तरह जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या होता है, न्यूक्लियस का हार्ट होता है। बिकॉज न्यूक्लियस को वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जैसे कि डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनाया है तो उसे कमांड की नीड होती है, और ये जो कमांड है वो उसे कौन देता है, न्यूक्लियोसोम देता है। सो द नेक्स्ट कंटेंट इज क्रोमेटिन मटेरियल। ह्यूमन सेल हो गया या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, इन सभी की जो बेसिक नीड है, बेसिक जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स, डीएनए। और न्यूक्लियस का सबसे जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, क्रोमोसोम को बनाना, न्यूक्लियस को बनाना। जो सेल डिवीजन में मेन फेज होती है जिसे कहा जाता है इंटरफेज या तो फिर प्रोफेज। इस इंटरफेज या प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें आप देखते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल या फिर इसे कहा जाता है क्रोमेटिन थ्रेड्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमोसेंटर। क्रोमोसेंटर का मीनिंग क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसका जो मिडल पॉइंट होता है उसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट को क्रोमोसेंटर। और ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ माइटोटिक और मियोटिक डिविजन्स इन द मेटाफेज और एनाफेज, ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है ये शॉर्ट हो जाती है और थिक हो जाती है, और इसमें से कंडेंस्ड क्रोमोसोम तैयार करना, सिंथेसिस होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए से बने होते हैं, जो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसके अलावा इस जो ग्राउंड मैट्रिक्स है इसमें कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। और ये जो पूरा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक मटेरियल है या ये बॉडीज है, ये पूरा डिसाइड करती है या फिर बनाती हैं, फ्रेमवर्क बनाती हैं न्यूक्लियस का। अब ये हो गए हमारे फॉलोइंग 4 कंटेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। सो न्यूक्लियस का जो सबसे मेन फंक्शन है वो होता है कि डीएनए को सिंथेसिस करना, और डिफरेंट एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इन सभी को सिंथेसिस करना। जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये भी बनी होती है डिफरेंट प्रोटीन से। और इसके बाद जो सेकंड फंक्शन है न्यूक्लियस का वो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो आप देखते हैं थ्रेड लाइक, ये बना होता है 2 सब्सटेंसेस से। फर्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन ये क्रोमेटिन मटेरियल का वो फिलामेंट है जो थोड़ा थिक होता है, और इसके अंदर जो डीएनए की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जो नेक्स्ट सब्सटेंस से बचा हुआ उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन। ये कैसी होती है, क्रोमेटिन की थिन फिलामेंट, और इसकी जो जब हम स्टेनिंग करते हैं इसे, तब ये थोड़ी सी लाइटली स्टेन होती है, और इसमें जो डीएनए की क्वांटिटी है वो कम होती है। सो क्रोमेटिन मटेरियल ऑल्सो कंटेन 2 filaments. First is the heterochromatin and another is the euchromatin. And the next function of the nucleus is, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करती है। डिफरेंट एंजाइम्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, जो न्यूक्लियस को हेल्पफुल हैं या फिर साइटोप्लाज्म को हेल्पफुल हैं, इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में ये हेल्प करती है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है ये ऑल्सो कंटेन करता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो डीएनए है ये कैसा है, हेरिडिटरी मटेरियल है, जो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सो इन शॉर्ट वी से दैट दिस न्यूक्लियस play a very important role inside the all cells, and this is present in the different number, shape, size, and also the occurrence of nucleus is also different. So here we completed the whole structure of nucleus. Thank you friends.